क्या आप भी अपने अनवांटेड हेयर से परेशान हैं? अपर लिप हो, चिन एरिया हो या फिर फोरहेड हो या फिर आपके हाथ पैर हो, ठीक है, जहाँ भी आपके अनवांटेड हेयर है, अगर आप परेशान हो गए हैं सो प्लीज़ आपने परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों को अपने अनवांटेड हेयर से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है गाइज़। आप लोग इस पे ध्यान दो। ये होता क्यों है? पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आजकल छोटे छोटे जो टीनेजर्स के बच्चे हैं ना, उनके फेस पे भी अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं उनका डाइट अलग हो रहा है, फिर जो हार्मोनल चेंजेस है उनकी वजह से इनके फेस पे या फिर अनचाहे जगहों पे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। तो गाइज़ हम अब सोचते हैं ना कि इसे रिमूव कैसे करें, ये बहुत परेशान करने लगते हैं हमें। सो हम लोग ना पार्लर्स जाते हैं, जो जैसा जैसा रेमेडीज़ बताता जाता है हम वैसी वैसी रेमेडीज़ अपने ऊपर ट्राई करते रहते हैं। सो इसका कभी कभी फ़ायदा मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलता है, फ़ायदा मिलता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो हमें नुकसान भी करता है। क्या होता है ना कि रैशेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और वहाँ पे ना एक रेडनेस आ जाती है, तो ऐसा भी होता है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वैक्स करते हैं और हमें अच्छी जानकारी नहीं होती है तो हम उलट पुलट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर ही डालते हैं जिससे हमारी चीज़ें आपके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। तो आपके जो अनवांटेड हेयर्स है तो कहीं ना कहीं आपके जो अंदरूनी कोई चीज़ प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी आपके अनचाहे बाल होने शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स का सही नहीं आना, ऊपर नीचे उसका टाइमिंग हो जाता है, सही तरीके से नहीं आना, इन सब चीज़ों की वजह से भी होता है। सो आप लोग जब बाहरी चीज़ों को आप ठीक कर लोगे, अंदरूनी कुछ ठीक नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? सो अगर हम अपर मतलब ये चीज़ें तो हैं कि आप ऊपर से कोई भी रेमेडीज़ अप्लाई करके आप अपने सारे अनवांटेड हेयर को रिमूव कर लो, लेकिन क्या है वो दोबारा फिर आ जाएंगे। फिर आप लोग हमेशा ये कमेंट करोगे कि दी क्या ये दोबारा आएंगे, क्या ये दी दोबारा आएंगे? तो हाँ, ये दोबारा आएंगे क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, और नेचुरल चीज़ें जो आपके साथ इम्बैलेंस हो गए हैं, इधर उधर उलट पुलट हो गए हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप इस चीज़ पे फोकस करें कि ये चीज़ें जो हो रही हैं तो आखिर हो क्यों रही हैं। किसी के चिन एरिया पे अगर हेयर्स हो जा रहे हैं तो एक बार में लगाया, दूसरी बार में तो रिमूव करके जब फिर से आते हैं तो आप बहुत टेंशनाइज्ड हो जाते हो कि यार ये फिर आ गया, तो क्यों आ रहा है? आप इसका सॉल्यूशन ढूंढो ना, पहले आप अपने डॉक्टर से मिलो। अगर एक दो बार से निकल के फिर दोबारा नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आ जाते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलो कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, ये आती है। और मैं आपको बताऊं, होम रेमेडीज़ जो है ना, ये नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल परमानेंट ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है, वो उतने हद तक ठीक कर सकती है जितना ये हो सकता है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों के साथ हम जितना छेड़छाड़ कर सकते हैं उतना हम कर ही लेते हैं। सो गाइज़, अब हम आते हैं अपने मेन बात की तरफ कि हमें आज की जो थोड़ी सी रेमेडी है, मैंने कोई ऐसे खासकर कोई अच्छी मतलब बड़ी सी वीडियो मैंने शूट नहीं की, बिकॉज़ आज जुमा है, तो जुमा मुबारक आप सभी को, दुआओं में याद रखिएगा। और कहने का ये मतलब है कि आज बस एक छोटी सी रेमेडी बताई है, वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत छोटी सी। कहते हैं ना, घाव छोटा होता है गंभीर बहुत होता है, तो वही वाली बात है। छोटी सी रेमेडी है, बिल्कुल आपको 2-3 मिनट 2-3 सेकंड के लिए उसको पकाना है, उसके बाद आपने जहाँ भी अप्लाई करना है आप करो और फुल सोल्यूशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अब ये भी मैं आपको कहूँ कि अगर जो आपके जो आप पिल्स लेते हो या फिर जाके मतलब अगर यही चीज़ें जो आप मार्केट में जा कर के, पार्लर्स में जाके महंगे महंगे पैसे खर्च करके आप वैक्स करवाते हो, तो वही सारी चीज़ें हम अपने घर पे भी कर सकते हैं अपने घर की रेमेडीज़ से। मतलब छोटे मोटे चीज़ें जो कि चीनी, नींबू पानी, बहुत हो गया तो उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दो, बहुत हो गया तो उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दो, बहुत हो गया तो उसमें बेसन डाल दो। ये सारी चीज़ें आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ कि कैसी लगी ये रेमेडी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार आप लोग कंजूसी बहुत करते हो, अच्छी हो या बुरी हो, कमेंट्स आपने बताना है करके कि ये रेमेडी आपको वर्क कर रही है या नहीं कर रही है।
यार मेहनत तो हम भी करते हैं आपके लिए। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर और एक शेयर हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दिया कीजिए कि जब आपके लिए कोई थोड़ा सा वक्त निकालता है 5 से 10 मिनट आपके लिए, तो आप भी एक क्लिक तो कर ही सकते हो। सो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और आप मेरी रेमेडी को इंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवाना और आप देख रहे हैं रिच की रसोई रेसिपी किचन अंडर ब्यूटी टिप्स। तो आइए हम अपनी रेमेडी को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको अपनी रेमेडीज़ की दुनिया में ले चलते हैं। सो गाइज़, आपने देखा ना कि ये रेमेडी कैसे तैयार करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी मतलब पट्टी से, किसी भी वैक्स से आप चाहते हो कि आप अपने हेयर्स को रिमूव कर लो, तो ये जो मैंने अभी रेमेडी आपको बताई है, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है ये भी आपको हमेशा ध्यान रख लेना है और आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है और अपर डायरेक्शन में, मतलब उल्टे डायरेक्शन में आपको इसको खींचना है, रिमूव करना है। मेक श्योर कि आप वैसा ही करो। और रिमूव करने के बाद खासकर आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रिमूव जब कर दोगे तो आपके जो सेंसिटिव एरिया हो या कोई भी एरिया हो, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना वो हर कोई स्किन टाइप पे शूट करती है, ठीक है। ये सारे स्किन टाइप जो होते हैं ना सबके ऊपर सूट करती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे ऊपर सूट नहीं करता, ये नहीं करता, सबको करता है। चीनी सिंपल सी चीज़ है। नींबू इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, कम मात्रा में लेना। अगर आपको नींबू पसंद नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल नुकसान करता है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स आपने लेना है, क्योंकि वो क्या करता है ना, एक बॉन्डिंग बना देती है चीनी के अंदर, जो आपके पकड़ को पकड़ती है। थिकनेस, मतलब उसके अंदर ना एक थिकनेस आ जाती है और ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग वाली। तो वही नींबू आपके काम करता है। और दूसरी बात है कि आपके जो कम्प्लेक्शन है, जो आपके एरिया है, वहाँ के जो भी डेड स्किन है उसको निकालेंगे, उसको ब्राइट करेगी, उसका जो कलर है वो जाने से रोकेगा और उसको मतलब अपने कलर पे बरकरार रखता है। सो नेचुरल ब्लीच का काम करता है नींबू। तो ये रेमेडी अब मैंने आपके साथ शेयर की आज, तो यही थी। बाकी फिर मिलूँगी ऐसे ही रेमेडी के साथ। तो आज की रेमेडी कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। सो फिर मिलूँगी मैं ऐसे ही छोटी मोटी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में और अभी लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।